नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और एक नई रणनीति के बारे में जानेंगे जो आपको प्रॉफिट कमाने में मदद कर सकती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड मार्केट की दिशा को दर्शाता है। क्या कीमतें ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं या फिर स्थिर हैं। ट्रेंड की पहचान करने के लिए हम विभिन्न समय सीमाओं पर चार्ट का विश्लेषण करते हैं। आप 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या उससे भी लंबी समय सीमा का उपयोग कर सकते हैं। ट्रेंड की पहचान करने का एक आसान तरीका है मूविंग एवरेज का उपयोग करना। मूविंग एवरेज पिछले कुछ समय के मूल्य डेटा का औसत होता है और यह हमें ट्रेंड की दिशा का अंदाजा लगाने में मदद करता है। हम दो अलग अलग मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे, 50 दिवसीय EMA और 200 दिवसीय EMA। अगर 50 EMA 200 EMA से ऊपर है तो यह अपट्रेंड का संकेत है, जिसका अर्थ है कि कीमतें ऊपर जा रही हैं। दूसरी ओर अगर 50 EMA 200 EMA से नीचे है तो यह डाउन ट्रेंड का संकेत है, जिसका अर्थ है कि कीमतें नीचे जा रही हैं। ट्रेंड की पहचान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें ट्रेडिंग के लिए सही दिशा चुनने में मदद करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम कॉल ट्रेड लेने पर विचार कर सकते हैं और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम PUT ट्रेड लेने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ट्रेंड की पहचान करना ही काफी नहीं है। हमें अपने ट्रेडिंग निर्णयों की पुष्टि करने के लिए तकनीकी संकेतकों का भी उपयोग करना चाहिए। तकनीकी संकेतक गणितीय सूत्र होते हैं जो हमें चार्ट पैटर्न, मूल्य गतिविधि और अन्य बाजार डेटा का विश्लेषण करने में मदद करते हैं। ये संकेतक हमें बाजार की दिशा और संभावित प्रवृत्तियों को समझने में सहायता करते हैं। ये संकेतक हमें संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। सही संकेतक का उपयोग करके हम अपने ट्रेडिंग निर्णयों को और अधिक सटीक बना सकते हैं। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए दो लोकप्रिय तकनीकी संकेतक हैं, RSI और MACD। ये दोनों संकेतक विभिन्न दृष्टिकोणों से बाजार का विश्लेषण करते हैं। RSI एक गति संकेतक है जो हमें बताता है कि कोई एसेट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। यह हमें बाजार की मौजूदा स्थिति का एक स्पष्ट चित्र देता है। RSI 0 से 100 के बीच होता है। ये स्केल हमें एसेट की मौजूदा स्थिति को मापने में मदद करता है। अगर RSI 70 से ऊपर है तो यह दर्शाता है कि एसेट ओवरबॉट है, जिसका अर्थ है कि कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं और जल्द ही नीचे गिर सकती हैं। ये एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। ये एक PUT ट्रेड लेने का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में ट्रेडर को सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। दूसरी ओर अगर RSI 30 से नीचे है तो यह दर्शाता है कि एसेट ओवरसोल्ड है, जिसका अर्थ है कि कीमतें बहुत तेजी से गिरी हैं और जल्द ही ऊपर जा सकती हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। यह एक कॉल ट्रेड लेने का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में ट्रेडर को बाजार की स्थिति का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग संकेतक है जो हमें दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध के बारे में बताता है। यह संकेतक हमें बाजार की दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को समझने में मदद करता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर पार करती है तो यह एक बुलिश क्रॉसओवर होता है और एक कॉल ट्रेड लेने का संकेत हो सकता है। यह एक सकारात्मक संकेत है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर पार करती है तो यह एक बेयरिश क्रॉसओवर होता है और एक PUT ट्रेड लेने का संकेत हो सकता है। यह एक नकारात्मक संकेत है। याद रखें, तकनीकी संकेतक हमेशा सही नहीं होते हैं। बाजार की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसलिए अपने ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले हमेशा ट्रेंड की पुष्टि करें और अपने जोखिम प्रबंधन रणनीति का पालन करें। यह आपके निवेश को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। चैप्टर 3, टाइम फ्रेम और एक्सपायरी सेट करें। सेट द टाइम फ्रेम एंड एक्सपायरी। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको एक समय सीमा और एक एक्सपायरी समय चुनना होता है। समय सीमा वह अवधि होती है जिसके लिए आपका ट्रेड खुला रहेगा और एक्सपायरी समय वह समय होता है जब आपका ट्रेड बंद होगा। आपके द्वारा चुनी गई समय सीमा और एक्सपायरी समय आपकी ट्रेडिंग रणनीति और आपके जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करेगा। अगर आप एक अल्पकालिक ट्रेडर हैं तो आप 1 मिनट या 5 मिनट जैसी छोटी समय सीमा चुन सकते हैं। इन समय सीमाओं के लिए आप 3 से 5 मिनट या 10 से 15 मिनट जैसी छोटी एक्सपायरी समय चुन सकते हैं। अगर आप एक दीर्घकालिक ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट या 30 मिनट जैसी लंबी समय सीमा चुन सकते हैं। इन समय सीमाओं के लिए आप 30 मिनट या 1 घंटे जैसी लंबी एक्सपायरी समय चुन सकते हैं। याद रखें, छोटी समय सीमा और एक्सपायरी समय के साथ ट्रेडिंग करना अधिक जोखिम भरा होता है।
लेकिन इससे अधिक रिटर्न मिलने की भी संभावना होती है। लंबी समय सीमा और एक्सपायरी समय के साथ ट्रेडिंग करना कम जोखिम भरा होता है, लेकिन इससे कम रिटर्न मिलने की भी संभावना होती है। अपनी ट्रेडिंग शैली और जोखिम प्रोफाइल के अनुसार सही समय सीमा और एक्सपायरी समय चुनना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 4 रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको संभावित नुकसान से बचाने में मदद करती है। यह आपके नुकसान को कम करने और अपनी पूंजी की सुरक्षा के बारे में है। सही रणनीतियों का उपयोग करके आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ कुछ रिस्क मैनेजमेंट टिप्स दिए गए हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं। ये टिप्स आपको एक सफल ट्रेडर बनने में मदद करेंगे। पहला, एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का केवल एक छोटा प्रतिशत ही लगाएं। यह आपको बड़े नुकसान से बचाएगा। एक सामान्य नियम यह है कि एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से अधिक निवेश न करें। यह आपको अधिक सुरक्षित रखेगा। दूसरा, अपने नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का उपयोग करें। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर आपके ट्रेड को स्वचालित रूप से बंद कर देता है जब कीमत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है। यह आपको अनावश्यक नुकसान से बचाता है। तीसरा, अपने लाभ को लॉक करने के लिए टेक प्रॉफिट ऑन ऑर्डर का उपयोग करें। यह आपके मुनाफे को सुरक्षित करता है। टेक प्रॉफिट ऑन ऑर्डर आपके ट्रेड को स्वचालित रूप से बंद कर देता है जब कीमत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है। यह आपको समय पर लाभ लेने में मदद करता है। चौथा, अपनी भावनाओं को अपने ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित न करने दें। यह एक महत्वपूर्ण मानसिक अनुशासन है। जब आप पैसे गंवा रहे हों तो व्यापार करना बंद कर दें, और जब आप जीत रहे हों तो लालची न बने। यह आपको संतुलित रखेगा। पांचवां, एक ट्रेडिंग योजना बनाएं और उस पर टिके रहे। यह आपकी सफलता की कुंजी है। आपकी ट्रेडिंग योजना में आपके प्रवेश और निकास बिंदु, आपके जोखिम प्रबंधन रणनीति और आपके लाभ लक्ष्य शामिल होने चाहिए। यह आपको स्पष्टता और दिशा देगा। याद रखें, कोई भी ट्रेडिंग रणनीति 100% सटीक नहीं होती है। हमेशा अनिश्चितता का एक तत्व होता है। आप हमेशा पैसे गंवाने का जोखिम उठाते हैं, खासकर जब आप पहली बार शुरुआत कर रहे हों। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए अपने जोखिम को प्रबंधित करना और अपनी पूंजी की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखेगा। चैप्टर 5 न्यूज और मार्केट इवेंट्स पर ध्यान दें। बाइनरी ऑप्शंस सहित वित्तीय बाजार वैश्विक समाचारों और आर्थिक घटनाओं से बहुत प्रभावित होते हैं। इन घटनाओं का प्रभाव कभी-कभी तात्कालिक और तीव्र हो सकता है, जिससे बाजार में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आ सकते हैं। प्रमुख आर्थिक रिपोर्ट जारी होने, राजनीतिक अस्थिरता या प्राकृतिक आपदाओं जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से बाजार में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव आ सकता है। इन घटनाओं का प्रभाव अक्सर व्यापक और दीर्घकालिक हो सकता है। एक सफल बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडर बनने के लिए इन बाहरी कारकों के बारे में सूचित रहना और यह समझना आवश्यक है कि वे एसेट की कीमतों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह जानकारी आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। न्यूज और मार्केट इवेंट्स के बारे में सूचित रहने के लिए आप कई काम कर सकते हैं, जैसे कि नियमित रूप से वित्तीय समाचार पढ़ना और आर्थिक कैलेंडर का पालन करना। पहला, आर्थिक कैलेंडर का पालन करें। यह आपको महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के बारे में जानकारी देता है। आर्थिक कैलेंडर महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा रिलीज, केंद्रीय बैंक की बैठकों और अन्य प्रमुख घटनाओं का समय निर्धारित करता है, जो बाजार की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह आपको तैयार रहने में मदद करता है। नॉन फार्म पेरोल, जीडीपी रिपोर्ट और ब्याज दर के फैसलों जैसी प्रमुख रिलीज के बारे में पता होना आपको यह अनुमान लगाने में मदद कर सकता है कि बाजार कब अस्थिर हो सकते हैं। यह जानकारी आपके ट्रेडिंग निर्णयों को सूचित कर सकती है। दूसरा, वित्तीय समाचार पढ़ें। यह आपको ताजा घटनाओं और बाजार की धारणा के बारे में जानकारी देता है। प्रमुख वित्तीय समाचार वेबसाइटों, बाजार विश्लेषकों और सोशल मीडिया चैनलों से अपडेट रहें। यह आपको व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह आपको वर्तमान घटनाओं, बाजार की धारणा और संभावित व्यापारिक अवसरों की जानकारी प्रदान कर सकता है। यह जानकारी आपके ट्रेडिंग रणनीतियों को आकार देने में सहायक हो सकती है। तीसरा, मार्केट सेंटीमेंट को समझें। यह आपको बाजार की दिशा का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है। मार्केट सेंटीमेंट से तात्पर्य बाजार सहभागियों के समग्र दृष्टिकोण से है, चाहे वह तेजी हो या मंदी। यह जानकारी आपको बाजार की दिशा का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकती है। समाचार लेखों, सोशल मीडिया गतिविधियों और तकनीकी विश्लेषण टूल का विश्लेषण करके भावना का अनुमान लगाया जा सकता है।
यह आपको बाजार की दिशा का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकता है। जबकि समाचार और घटनाएं लाभदायक व्यापारिक अवसर प्रदान कर सकती हैं, वे अस्थिरता और जोखिम भी बढ़ा सकती हैं। इसलिए इन घटनाओं के दौरान सावधानी बरतना आवश्यक है। प्रमुख समाचार रिलीज या अप्रत्याशित घटनाओं के दौरान सावधानी बरतना और अपने व्यापार को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करना आवश्यक है। यह आपको अनावश्यक नुकसान से बचा सकता है। याद रखें, एक सूचित व्यापारी होने के नाते बाजार में बढ़त हासिल करने और सूचित निर्णय लेने की कुंजी है। यह आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। समाचारों और घटनाओं के साथ अद्यतित रहकर आप बाजार की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को तदनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। यह आपको अधिक सटीक और लाभदायक ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करता है। आउटरो निष्कर्ष कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी ट्रेंड प्लस इंडिकेटर अप्रोच, जो बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए एक शक्तिशाली रणनीति हो सकती है। यह रणनीति ट्रेंड की पहचान और तकनीकी संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके सटीक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने में मदद करती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी ट्रेडिंग रणनीति 100% सटीक नहीं होती है और जोखिम प्रबंधन किसी भी ट्रेडिंग योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमेशा अपनी पूंजी के एक छोटे से हिस्से के साथ व्यापार करें, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का उपयोग करें और अपनी भावनाओं को अपने व्यापारिक निर्णयों को प्रभावित न करने दें। इस रणनीति को वास्तविक धन के साथ लागू करने से पहले डेमो अकाउंट पर इसका अभ्यास करना और यह देखना हमेशा उचित होता है कि यह आपकी ट्रेडिंग शैली और जोखिम सहनशीलता के अनुकूल कैसे है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल एआई मार्केट एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।